तो फाइनली लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान का परमानेंट इलाज करने वाली है। नरेंद्र मोदी ने आज साफ साफ शब्दों में यह कह दिया है कि वो पहलगाम का ऐसा बदला लेंगे कि अगली बार पाकिस्तान की 7 नस्लें भारत के खिलाफ आंख उठाने की भी जरूरत नहीं करेंगी। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backer. We will pursue them to the ends of the earth. कल रात से ही इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की कमर तोड़ने की शुरुआत कर रखी है। CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की आज बैठक हुई, जिसके बाद विदेश सचिव की तरफ से 5 बड़े ऐलान किए गए हैं। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. सिंधु जल समझौता तोड़ने का मतलब ये कि पाकिस्तान अभी तक जो हाथ में कटोरा लेकर दाने दाने को मोहताज था, अब वो बूंद बूंद पानी के लिए भी मोहताज हो सकता। पाकिस्तानी सैन्य राजनयिकों को 1 हफ्ते में भारत छोड़ना होगा। पाकिस्तानियों के लिए सार्क वीजा रद्द कर दिया गया है। जो पाकिस्तानी सार्क वीजा पर भारत में है, उन्हें 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ना होगा। वाघा अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। अभी ये तो बस टीजर था, अभी असली एक्शन तो लिया ही नहीं कि देर रात आए स्विफ्ट डिसीजन के बाद पाकिस्तान की लिटरली चीखें निकलना शुरू हो गई थी कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर दिया है और सिंतास मुआहदा मुअत्तल हो चुका है। अटारी और वाघा बॉर्डर को भी बंद करने जा रहा है भारत। इसके साथ साथ भारतीय वजारत खारजा का तमाम पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म भी सामने आया है। भारत इस्लामाबाद से अपने तमाम दफाई अताशी वापस भी बुला लेगा और भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदा खत्म कर दिया। पाकिस्तान ने ना इंडिया से ऐसा एक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया था। लश्कर तैयबा का जो चीफ था सैफुल्लाह कसूरी, जिसने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली थी। बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाअल्लाह कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर। ये बंदा ना हमास के लीडर से डायरेक्ट कांटेक्ट में था कश्मीर में वही काम करने के लिए जैसा इन्होंने इजराइल में अक्टूबर 7 को किया था। कतर में इसने हमास के लीडर से मुलाकात की थी। सैफुल्लाह हमास लीडर खालिद मशाल से मिला था। अब जब भारत नो मर्सी मोड में आ गया है तो यही बंदा वीडियो निकाल के ये कह रहा है कि नहीं नहीं हम नहीं किए थे, हम तो मुंह में तिनका दबा के कबूतर उड़ाने वाले लोग हैं भाई साहब, हमारे तो मुंह से निकल गई थी। जम्मू कश्मीर के इलाका पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का ज़िया हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और अब हिंदुस्तान ने सिंतास मुआहदे को भी मुस्तरद कर दिया है और मुअत्तल कर दिया है और पाकिस्तान के वो पानियों को रोकना चाहता है। ये तो मुद्दे लगा साला। पर कहते हैं ना हर एक चीज की एक सीमा होती है और वो सीमा पाकिस्तान ने अब पूरी तरीके से पार कर दी है। अब हर एक भारतीय इन टेररिस्ट्स के खून का प्यासा है और पाकिस्तान का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा ज़ॉम्बी है जो जब तक जिंदा रहेगा भारत को खाता रहेगा या खलता रहेगा। इसलिए आज वक्त आ चुका है कि भारत इनको एक ऐसी स्टेटमेंट दे कि इनकी 7 पुश्तें भी भारत के खिलाफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचें। और लगता है इस बार इंडियन गवर्नमेंट उस मूड में है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। अमित शाह ने साफ कह दिया है कि इस भयानक हमले के कल्प्रिट्स जहां कहीं भी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो अपने कड़ी चावल निंदा के लिए जाने जाते थे, उन्होंने भी देश से वादा किया है कि इस बार दे विल फेस अ लाउड एंड क्लियर रिस्पॉन्स। आतंकियों को ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखेगी, भारत को डराया नहीं जा सकता, करारा जवाब हम देंगे। देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। और ये बातें सिर्फ बातें नहीं लग रही हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से ना कश्मीर में 1500 से ज़्यादा सस्पेक्ट डिटेन किए जा चुके हैं। इंडियन इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 42 टेररिस्ट कैंप्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। साथ ही आर्मी और इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मल्टीपल लॉन्च पैड्स को पिन पॉइंट कर लिया है। इसके अलावा अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के टूरिस्ट्स को बाहर जाने के लिए बोल दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, 65 साल पुरानी इंडस वाटर ट्रीटी, इसको सस्पेंड कर दिया गया है। और ये जो सस्पेंशन है ना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 1960 में नेहरू जी ने पाकिस्तान के साथ बड़े उदार भाव के साथ इस ट्रीटी को साइन कर लिया था। और इस ट्रीटी के बाद ना पाकिस्तान को इंडस, झेलम और चिनाब, इन 3 रिवर्स का 80% पानी
मिल जाता है। अब इस ट्रीटी के सस्पेंड होने के बाद ना पावर जो है वो इंडिया के पास आ गई है। अब इंडिया डिसाइड करेगा कि वो अपने पास कितना पानी रखना चाहता है और पाकिस्तान को कितना देना चाहता है, और इस बात से पूरा का पूरा पाकिस्तान बौखला चुका है। और उधर से इंडिया ने ऐसा करके ना ऑफिशियल वे में पाकिस्तान से वॉर का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस बार हर एक भारतीय करंट गवर्नमेंट से इससे और बड़े एक्शन की उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। इस बार इंडियन होप में है कि इस बार जवाब उसी स्टाइल में दिया जाएगा जैसा इजराइल ने अक्टूबर 7 के कातिलों को चुन चुन कर दिया था। और यही बात आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों भारत इस बार इजराइल मोड को एक्टिवेट कर सकता है और अपने दुश्मनों का सर्वनाश कर सकता है। देखिए, पहले ना ये समझते हैं कि अभी तक क्या हुआ है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो घटना हुई है ना, उसने एक्चुअली में पूरे देश को सदमे में डाल दिया। यह आर्टिकल 370 के हटने के बाद कश्मीर पर सबसे बड़ा हमला था। इसमें पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों ने स्पेसिफिकली चुन के लोगों के पैंट्स उतरवाए, उनसे कलमा पढ़वाया और जो हिंदू थे ना उनको मारा, वो भी सिर्फ मर्दों को। औरतों और बच्चों को इसलिए छोड़ दिया गया ताकि वो इस दहशत को पूरे भारत में लोगों को बता सके। इस्लामिक टेररिस्ट check the ID cards of tourists. Some reportedly even demanded the trousers be pulled down, asked them to recite the kalma and killed those not Muslims. Where does all this hate come from? जब एक महिला ने आतंकवादी से कहा कि भाई मेरे पति को तो तुमने मार दिया है, मुझे भी मार दो, तो उस आतंकवादी ने स्पेसिफिकली ये कहा कि जाकर मोदी को सब कुछ बताओ। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। मेरे सन में भी बोला, तो उसने हमें नहीं मारा। उसने बोला मोदी को बोलो। उसने क्या बोला? उसने बोला नहीं, मोदी को बोलो, कहकर चला गया वहां से। और इसी कारण से ना आज पूरा देश इंडियन गवर्नमेंट से डिमांड कर रहा है कि इस बार इन आतंकवादियों का ब्लड बाथ होना चाहिए, वो भी कुछ उसी स्टाइल में जैसा इजराइल ने हमास के साथ किया है। आज कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ भी हुआ है ना, वैसा ही सिमिलर अटैक इजराइल के साथ 7 अक्टूबर 2023 को हुआ था। हमास ने इजराइल के निर्दोष सिविलियंस पर हमला किया था जो जश्न मना रहे थे और पार्टी कर रहे थे एक त्योहार की। इस नरसंहार में ना 1129 इनोसेंट ज्यूज को मार दिया गया था। सड़कों पर लाशें बिछी हुई थी, बच्चे माइक्रोवेव कर दिए गए थे। इनका कसूर भी यही था कि ये ज्यूज थे। हमास ने जिहाद के नाम पर इनको मारा था। पूरी फुटेज अवेलेबल है जिसमें दिख रहा है कि कैसे अक्टूबर 7 को हमास के टेररिस्ट ने आतंक मचाया था। और एग्जैक्टली यही चीज ना 22 अप्रैल को कश्मीर में हुई है, जहां इस्लामिक आतंक ने धर्म देखकर, लोगों से धर्म पूछकर, कलमे पढ़वाकर, उनकी पैंट्स उतरवा कर चेक करते हुए लोगों को मारा है। उनके पास बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, उनको कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता। और बस इतना बोला मेरे पति ने, उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। मेरे पति ने वही एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी। और इसीलिए पहलगाम में हुए इस नरसंहार को इंडिया का अक्टूबर 7 मूवमेंट कहा जा रहा है। दोनों मैसेकर्स की नेचर और रूट कॉज बिल्कुल सिमिलर हैं, इस्लामिक आतंकवाद से जुड़ी हुई हैं। We have people who are Hamas supporters in our country. We are people, and this is a Hamas style attack. It's like Israel was attacked by the Hamas on October 17th. This date today will go in history, ladies and gentlemen. The 22nd of April is to India what October 7th or 17th was to the Israelis. जैसे इजराइल के हमले के बाद लोग बदले के लिए चिल्ला रहे थे, वैसे ही पूरा भारत बदले के लिए चिल्ला रहा है आज। वो मरेगा जिसने मारा। पर यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल अक्टूबर 7 के बाद हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठा था। उसने अक्टूबर 7 के बाद बदला लेना शुरू किया और अपने दुश्मनों को चुन चुन कर ठोकना शुरू किया। हमास के ठिकानों को ठोकते ठोकते इजराइल ने गाजा का ये हाल कर दिया है और अभी तक उनको हूरों के पास भेजे जा रहा है। एग्जैक्टली यही सेम दहशत आज इंडिया को फैलाने की जरूरत है अपने दुश्मनों के दिलों में। और ये ना सबसे राइट टाइम है क्योंकि पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई है। ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि वो इंडिया के साथ
साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। पुतिन ने भी इंडिया का साथ देने की बात कही है और यूरोपीय संघ से लेकर जर्मनी तक सब इंडिया के साथ खड़े हैं। इवन यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों ने भी इंडिया को पूरी तरीके से सपोर्ट देने की बात कही है। और साथ ही साथ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया है कि वो भारत के साथ इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ पूरी तरीके से लड़ने को तैयार हैं। पर इसके बाद ना भारत के लोग ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं भारत की सरकार से कि जिस प्रकार से इजराइल ने अपने दुश्मन को हमास को तहस नहस कर दिया है, उसी तरीके से भारत अपने दुश्मन को नष्ट कर दे। और जिस तरीके से भारत की सरकार इस समय एक्शन के मोड में दिख रहा है, वो साफ साफ इशारा कर रही है कि भारत बख्शने के मूड में तो नहीं दिख रहा है। इस बार भारत कदाचित जिहादियों को बहुत तगड़ा जवाब देने वाला है। और इसी कारण से ना पाकिस्तान के लीडर्स की फटना शुरू हो चुकी है। पाकिस्तानी गैंडा यानी कि पाकिस्तान का पूर्व मंत्री फवाद चौधरी, उसने कहा है कि भारत अगर हमले की धमकी देता है, हमला करता है, तो पूरा पाकिस्तान एकजुट होकर अपने बचाव में खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी की गीदड़ भभकी, भारत ने हमला किया तो हम एकजुट हो जाएंगे। कई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी अब खौफ में दिख रहे हैं कि भारत को तुरंत रोका जाए। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। और भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है। जो शहरी हैं वो हलाक हुए हैं, नो डाउट, हमें भी उनका दुख है, किसी का ऐसे जानी नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है कि कोई चीज ना हो उठ के जो इल्जाम जो है पाकिस्तान। इजराइल ने तो अपने दुश्मन को मटिया मेट करके रख दिया है, पर हमें अपने दुश्मन का ये हाल करने के लिए बहुत कुछ सीखने की जरूरत है इजराइल से। और इसके लिए ना पहले हमें यह समझना होगा कि कैसे इजराइल अपने दुश्मनों का संपूर्ण सर्वनाश कर रही है और कैसे इजराइल अक्टूबर 7 का बदला ले रही है। जो घटना आज कश्मीर के पहलगाम में हुई है ना, वैसी एक घटना इजराइल के साथ 2 साल पहले अक्टूबर 7 को हुई थी। ये इजराइल के इतिहास के सबसे डार्क दिनों में से एक था। इस दिन इजराइल में नोवा म्यूजिक फेस्टिवल मनाया जा रहा था और दुनिया भर के लोग इजराइल के अंदर इस फेस्टिवल को अटेंड करने पहुंचे हुए थे और हमास ने इस पूरी सिचुएशन का पूरा लाभ उठाया। इजराइल के अंदर ना 7 अक्टूबर की सुबह 1000 से ज़्यादा टेररिस्ट पैराशूट लेकर घुस गए थे और उन्होंने 1200 से ज़्यादा इजरायली सिविलियंस को मार दिया था और 250 लोगों को होस्टेज बना लिया था, जिसमें मेन, विमेन, चिल्ड्रन और बेबीज सभी शामिल थे। ये जूइश लाइव्स का सबसे बड़ा लॉस था हॉलोकॉस्ट के बाद, जो कि 1945 में वर्ल्ड वॉर के साथ खत्म हुआ था। इजराइल ने हॉलोकॉस्ट के बाद ये कहा था नेवर अगेन, लेकिन ये नेवर अगेन फिर से हुआ। इस घटना ने ना पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था, पर इजराइल उसके बाद भी झुका नहीं। इजराइल ने इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ फुल फ्लेजेड जंग शुरू कर दी। अब इजराइल अपने दुश्मनों में से जो सबसे बड़ा दुश्मन है ईरान और उसकी जो प्रॉक्सीज हैं, उनको मारने के लिए मल्टी फ्रंट वॉर लड़ने लगा। हमास के साथ इजराइल की वॉर अब ऑल आउट हो गई थी। इजराइल की जो रूलिंग पार्टी है और जो ऑपोजिशन है, वो दोनों एक दूसरे के विरोध में नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ आ गए ताकि कोई भी डिसीजन डिले ना हो सके। वॉर के शुरू के 3 हफ्ते में इजराइल ने हमास के ऊपर अंधाधुंध बॉम्बिंग शुरू कर दी थी। फिर अक्टूबर 27 का दिन आता है, यानी अटैक के 20 दिन के बाद इजराइल ने लैंड ऑपरेशन शुरू कर दिए थे, जिसमें गाजा स्ट्रिप को पूरी तरीके से सील कर दिया गया था और धीरे धीरे इजरायली आर्मी ने गाजा को कैप्चर कर लिया था। इजराइल ने अपनी एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज करके हमास के बहुत सारे टेररिस्ट को मार गिराया था और अभी कल ही इजराइल के ड्रोन ने हिजबुल्लाह के नए कमांडर को भी उड़ा दिया है। और इसमें ना हमास का मिलिट्री विंग का जो कमांडर है सईद अतल्लाह, उसको भी मार दिया गया है। हमास का टॉप लीडर राद साद, उसको भी इजरायली आर्मी ने एलिमिनेट कर दिया है। इजराइल ने हमास के कमांड सेंटर्स को भी ना डिसमेंटल कर दिया है। हमास को एक स्टेटमेंट दी गई है कि उन्होंने इजराइल से मैस करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इजराइल के इस फियर्स काउंटर अटैक के बाद ना कई मुस्लिम कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने इजराइल के ऊपर सैंक्शन लगाने की धमकी देना शुरू कर दिया। ब्रिटेन, इटली, स्पेन, कनाडा, बेल्जियम, चाइना, जापान और यूके, इन्होंने भी इजराइल से सीज फायर करने की डिमांड कर दी और कई दूसरे देश ऐसे थे जिन्होंने इजराइल पर प्रेशर बनाया। ये हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, जो खुद इंडिया में टेररिज्म फैलाता है, वो इजराइल को टेररिस्ट कंट्री बोलने लगा। बताओ भाई साहब। लेकिन इजराइल ने सारे प्रेशर को इग्नोर किया और ये कहा जब तक हम अपने एक एक इजरायली का बदला नहीं ले लेते तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। इजराइल ने 7 अक्टूबर का बदला लेना शुरू कर दिया था और इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने 14 हमास टेररिस्ट को, जिसमें 6 लोग वो भी थे जो अक्टूबर 7 के जेनोसाइड में शामिल थे, उनको टारगेट कर करके मार दिया। इजराइल की इंटेलिजेंस और आर्मी ने मिलकर हमास के इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट के डेप्यूटी हेड शादी बरूद, उसको भी मार दिया। इजराइल ने हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया,
उसको तेहरान में जाकर मार दिया। इसके अलावा इसराइल ने 7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड याह्या सिनवर उसको भी 72 हुरों के पास भेज दिया। ये वीडियो ना आपने देखी होगी जिसमें वो कुत्तों की मौत मारा गया था। इसराइल ने हिजबुल्लाह को भी खत्म करने की कसम खा ली और अब वो हिजबुल्लाह के खिलाफ भी एक्शन लेने लगा। इसराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फौद शुक्र उसको बहरूत में घुसकर मार दिया। इजरायली इंटेलिजेंस ने ना हिजबुल्लाह के टेररिस्टों के जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस थे उनके अंदर बम प्लांट करवा दिए और दिन के वक्त उन्हें मार गिराया। ये अटैक्स ना इतने इफेक्टिव थे कि कई हिजबुल्लाह टेररिस्ट तुरंत मर गए और कई सारे सीरियसली इंजर्ड हो गए। आज भी इजराइल अपने दुश्मनों के खिलाफ और इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है और उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि वो अपनी जंग को बिल्कुल नहीं रोकने वाले, फिर चाहे वो हमास के खिलाफ हो या फिर हिजबुल्लाह के खिलाफ। עד לניצחון המוחלט, עד שנשיג את כל יעדינו, חיסול החמאס, השבת כל חטופינו והבטחה שעזה לעולם לא תהווה עוד איום על ישראל। एक ना मशहूर इजरायली राइटर है, उसने कहा था द ट्रॉमा ऑफ अक्टूबर 7 हैज टर्न्ड अस इनटू अ सोसाइटी ऑब्सेस्ड विद रिवेंज। और ये इजरायली माइंडसेट आज उनके एक्शंस में क्लियरली दिखाई दे रहा है। इजराइल ने ना केवल अपना रिवेंज लेना शुरू कर दिया बल्कि अपने दुश्मनों के अंदर इतनी दहशत पैदा कर दी कि अगली बार वो 7 अक्टूबर जैसे अटैक को करने से पहले ना 100 बार सोचेंगे। और ये सेम पॉलिसी इंडिया को भी अपनानी ही चाहिए। तो चलिए अगले चैप्टर में ये जानते हैं कि इंडिया अभी क्या कर रहा है और क्या करना चाहिए। देखिए, भारत को ना अपने दिमाग में सबसे पहले ये बात क्लियर करनी पड़ेगी कि जो पहलगाम टेरर अटैक का मास्टरमाइंड है ना, वो हाफिज सईद नहीं है, लश्कर तैयबा नहीं है, ये सब तो प्यादे हैं। इस पूरे नरसंहार के पीछे पाकिस्तान है, उसका आर्मी का चीफ आसिफ मुनीर है जो रावलपिंडी में बैठा है। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की ISI की मदद से कश्मीर में जो खून की ईद मनाई है ना, उसका असली जिम्मेदार वही है। याद करिए उसकी एक हफ्ते पहले की स्पीच, कैसे वो मुसलमानों को हिंदुओं से सुपीरियर बता रहा था। ये जिहादी मानसिकता इन लोगों की सोच में, इनके खून में बहुत अंदर तक सनी हुई है। इसके पीछे ना ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स की विचारधारा काम करती है, जैसे जियाउल हक ने पैदा किया था। 50 साल से शांति दूत बनकर हम इस विचारधारा से नहीं जीत पाए हैं, अब क्या जीतेंगे? और इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि अब सांप को कुचला जाए। जरूरी है कि डायरेक्ट रूट्स पर अटैक किया जाए। अब भारत को इनका हिसाब करना पड़ेगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये ना ज़ॉम्बीज़ की तरह हैं, इवन ज़ॉम्बीज़ से भी बदतर हैं। आज ये कश्मीर में कर रहे हैं, इनको मौका दिया गया तो कल ये दिल्ली में करेंगे, फिर हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु तक जाएंगे। बहुत कर लिया हमने कड़ी निंदा, बहुत रख लिया है पेशेंस। दिस टाइम बिग एक्शन इज नीडेड। इट मे टेक टाइम टू प्लान एंड एग्जीक्यूट, बट इट इज नीडेड। इनको बार बार याद दिलाना है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। आज इंडिया को दुनिया की हर सुपर पावर बैक कर रही है। ट्रंप और पुतिन ने इंडिया को पूरा सपोर्ट देने की बात की है। कीर स्टारमर ने इंडिया का साथ देने की बात की है। यूरोपियन यूनियन भी इस समय इंडिया के साथ है। इजराइल ने इंडिया को ऑल आउट सपोर्ट दे दिया है। मैक्रोन और एंथनी अल्बांजे भी इंडिया के साथ खड़े हैं। इवन इस्लामिक कंट्रीज जैसे कि UAE और सऊदी अरब भी भारत को सपोर्ट दे रहे हैं। सो इट इज द राइट टाइम। इंडिया शुड रिटेलिएट एंड बीट द हेल आउट ऑफ दिस टेररिस्ट। सेम इजराइल वाला मॉडल अपनाने की जरूरत है। इन आतंकवादियों को चुन चुन कर तो मारो ही जहां कहीं भी छुपे हों, पर यह भी मेक श्योर करो कि इनके रूट कॉज को भी खत्म करो। सिर्फ 4-5 आतंकवादियों को मार देना ही बदला नहीं मान लेना है। और इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग तक इंडियन गवर्नमेंट इस दिशा में बढ़ते हुए ऑलरेडी कई मेजर डिसीजंस ले चुकी है। चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी को तत्काल प्रभाव से पूरी तरीके से सस्पेंड करना हो, या फिर अटारी बॉर्डर के चेक पोस्ट को पूरी तरीके से बंद करना हो, या फिर भारत के अंदर जितने भी पाकिस्तानी हैं उन्हें 48 घंटे के अंदर अंदर इंडिया को छोड़ने का अल्टीमेटम हो, या फिर पाकिस्तान के हाई कमीशन के डिफेंस, एयर और नेवल पर्सनल्स को भारत से तुरंत निकल जाने की बात हो। इनमें से इंडस वाटर ट्रीटी वाला कदम सीरियसली एक बड़ा कदम है। अगर जल्दी ही भारत नहरें बनाकर या डैम बनाकर सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान जाने से रोके तो पाकिस्तान बूंद बूंद को तरस सकता है। और इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन उसी दिशा में लिया हुआ एक कदम है। पर अभी ना नीड है इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शंस की। इंडिया शुड प्रॉपर्ली कट आउट ऑल डिप्लोमेटिक टाइज विद पाकिस्तान। डोंट ट्रीट पाकिस्तान लाइक अ नेबर एनीमोर, ट्रीट पाकिस्तान लाइक अ प्रॉपर एनिमी कंट्री। आज जरूरत है कि इंडिया इनको पूरी तरीके से खत्म करे, बर्बाद करे, जैसे इजराइल ने अपने दुश्मनों के साथ किया है। पर यहाँ पर ना हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, इजराइल के नक्शे कदम पर चलना, इजराइल को फॉलो करना, ये बोलना जितना आसान है ना, करना उतना आसान है नहीं। पहली बात तो ये कि भारत जो है ना वो इजराइल से सिक्योरिटी और डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी पीछे है। इजराइल के पास हाईटेक वेपनरी है, आयरन डोम है, हाईटेक टेक्नोलॉजी है, और ये सब कुछ ना उन्हें बहुत बड़ी एडवांटेज देता है कि वो बहुत आसानी से दुश्मन के वॉर को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। भारत इस मामले में पीछे है और इसीलिए क्वेश्चन उठता है कि क्या इंडिया, भारत इजराइल की तरह मल्टी फ्रंट्स पे अटैक झेल पाएगा। और इसीलिए ना अभी इंडिया को अपने डिफेंस और सिक्योरिटी में हैवी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, जो कि हम कर भी रहे हैं।
दूसरी बात यह भी कि इंडिया और इजराइल की बैटल डायनेमिक्स वो बहुत अलग है। गाजा के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, पर सन की पाकिस्तान के पास है। इसके अलावा इजराइल के अंदर मिलियंस ऑफ प्रो हमास इजरायलीज नहीं बैठे हुए हैं जो हर वक्त बॉर्डर को तोड़ने और अटैकर्स को सेफ हाउस देने में लगे हों। साथ ही साथ इंडिया के अंदर स्पेशली कश्मीर के अंदर एक सिग्निफिकेंट लोकल सपोर्ट सिस्टम आतंकवादियों के लिए एग्जिस्ट करता है। तो अभी ना इजराइल का ये मॉडल फॉलो करने के लिए इंडिया को खुद को तैयार करना होगा और बाहर के दुश्मन को खत्म करने से पहले इंटरनल दुश्मनों को खत्म करना होगा। पर फिर सवाल ना ये उठता है कि क्या तब तक भारत को हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना चाहिए? जवाब है बिल्कुल नहीं। पुट पाकिस्तान ऑन द एज देन स्ट्राइक डिसाइसिवली। भारत को डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक्स, टारगेटेड मिशंस, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, इकोनॉमिक चॉकिंग, सब कुछ टेबल पर होना चाहिए, क्योंकि जब तक पाकिस्तान का संपूर्ण विनाश नहीं होगा ना, भारत में पीस, चैन नहीं आएगा। पर हमें ना ये स्ट्रैटेजिकली करना होगा। अगर पीस लाने के लिए भारत को पाकिस्तान को तोड़ना भी पड़े तो तोड़ दीजिए। अजीत डोवाल ने ना कुछ साल पहले ये बात कही थी, आज वक्त है उसको अमल में लाने का। Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Baluchistan. पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपने में मर्ज कीजिए, बलूचिस्तान को अलग कीजिए, सिंध को भी अलग कीजिए और पख्तूनिस्तान को भी। जो बन पड़ता है करिए। इजराइल से सीखिए, साम दाम दंड भेद जो भी बन पड़ता है अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए वो करिए। ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स ये पाकिस्तान की ऑफिशियल पॉलिसी रही है, तो बस पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करना ये भारत की ऑफिशियल पॉलिसी बन जानी चाहिए। एक और बात सीखनी पड़ेगी इजरायलियों से। जब इजरायलियों के अस्तित्व पर सवाल आ जाता है ना, तो इजरायलीज एक हो जाते हैं। ऑल देयर पॉलिटिकल पार्टीज बिकम यूनाइटेड इन टाइम्स ऑफ वॉर। पर भारत में ना कई लोग इस समय भी पहलगाम के आतंकियों के फेवर में बोल रहे हैं या फिर अपोलोजेटिक दिख रहे हैं। Looking at identities and then killing somebody, that's a message. Also sending a message to the Prime Minister of our country. Why? Because Muslims are feeling weakened. The minorities are feeling weakened. भारत में पॉलिटिकल पार्टी छोड़िए, नॉर्मल हिंदू भी यहाँ पर कास्ट, लैंग्वेज, आइडियोलॉजी या फिर स्टेट्स में ही डिवाइडेड दिखता है। पर याद रखिए कि दुश्मन के लिए आप तमिल, कन्नडिगा, पंजाबी, आसमीद या मराठी नहीं हैं, आप सिर्फ एक काफिर हैं। पहलगाम में जो हुआ वो वही था जो 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुआ था। भारत ने बदला लेना तो चालू कर दिया है, पर बड़ी कार्यवाही अभी वो बाकी है। इजराइल मॉडल इज द ओनली मॉडल दीज अंडरस्टैंड। और अगर नरेंद्र मोदी ये नहीं कर सकते ना, तो मेरी नजर में कोई और नहीं है जो ये कर सके। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। बाकी आपको क्या लगता है, पहलगाम का बदला कैसा होना चाहिए? कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। सपोर्ट कर सकते हैं हमारे कार्य को पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से। साथ ही साथ स्क्रीन पर जो दूसरा वीडियो इस समय आपको दिख रहा है ना, उसको अवश्य देखें, यह आपको आगे की जानकारी देगा। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।